नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करता हूँ। मेरे YouTube पर आप सभी दर्शकों का, सभी मेरे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आई लव यू मोहम्मद एक ऐसा जुमला बन गया कि धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता जा रहा है और प्रदेश में अराजकता फैलाने की पूरी स्कीम इन्होंने तैयार कर ली है। बरेली में बहुत जबरदस्त हिंसा हुई, पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस ने फिर लाठीचार्ज करके उन्हें काबू में किया गया। फिर कानपुर में से हिंसा हुई, वहां भी पुलिस ने बल प्रयोग करके उन्हें काबू में किया गया। और बड़े बड़े जो इस जड़ की फसाद हैं उन्हें योगी सरकार ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार होते हुए तरह तरह की भाषा बोलने शुरू हो गए। और ये चिंगारी फैलते फैलते दूर तक जा रही है और इन मौलानाओं ने मन बना लिया कि प्रदेश में हिंदुओं के त्योहारों पर हम अराजकता फैलाएंगे, जरूर, हम रुकेंगे नहीं। लेकिन मान्यवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ईंट का जवाब पत्थर से तुरंत देते हैं और इनके घरों पर बुलडोजर चलाते हैं और फिर ये दहाड़ दे देकर रोते हैं और सड़कों पर आकर विनती करते हैं, पैर पकड़ते हैं। लेकिन जो इनके आका कहते हैं उस पर ये फॉलो जरूर करते हैं, चाहे इनका कितना ही नुकसान हो जाए। दोस्तों, आई लव यू मोहम्मद, आई लव यू मोहम्मद, आई लव यू मोहम्मद पोस्टर लेकर घूम रहे हैं। आई लव यू कहते कहते मोहम्मद साहब का भी इन्होंने उठना बैठना और सोना हराम कर दिया। मोहम्मद साहब पैगंबर हैं और जो सच्चा मुसलमान है वो उसे दिल में रखता है और उनकी इबादत करता है। उसे आई लव यू कहने, मोहम्मद कहने की आवश्यकता नहीं। ये तो एक दिखावटी और राजनीति से प्रेरित ये नारा लगा गया ताकि प्रदेश में अमन चैन ना हो सके। इसी कड़ी में देवबंद में भी ये आ गया और एक दारुल के और देवबंद के मुसलमानों के कदावर नेता मदनी साहब, उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो अमर्यादित भाषा है और जिनकी उम्र 90 साल के करीब हो रही है उन्हें ये बात कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। देवबंद को भी सुलगाने की तैयारी शुरू हो गई है। देवबंद शहर अमन और शांति का प्रतीक है। यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम झगड़ा फसाद नहीं होता, लेकिन वहाँ पर पूर्णतः सुरक्षा इंतजाम होने के बावजूद, एसटीएफ का ऑफिस होने के बावजूद ये मौलाना बयान दे रहा है कि हम 80-90 करोड़ को जूते की नोक पर रखते हैं। इनका इशारा हिंदू कम्युनिटी के लिए है कि अगर 80 करोड़ है तो हम जूते की नोक पर रखते हैं। और मैं एक कहना चाहता हूं मौलाना को, अगर 80 करोड़ ने फूंक भी मार दी तो 7 समंदर पार तक जाकर तेरा नामो निशान मिट जाएगा। मौलाना, तेरे कब्र में पैर लटक रहे हैं।
और इस देवबंद के भाईचारे को तू पलीता लगा रहा है। तेरे में इतना दम नहीं कि 80 करोड़ लोगों को तो अपनी जूती के नोक पर रख ले। ये मुगलों का शासन नहीं, ये अंग्रेजों का शासन नहीं, ये मान्यवर योगी आदित्यनाथ का शासन है। तू जूतों की नोक पर तो क्या रखेगा, तू खुद ही समझ जा। तू अपनी कुर्सी पर खुद ही समझ जा। तो दोस्तों, ये मदनी जो यहाँ का लीडर है दारुल उलूम का, उसके बयान है ये। और लिखते हैं उसे मौलाना मदनी, असद मदनी। लेकिन दोस्तों, यहाँ की जनता ज़्यादातर आसपास के देहात में, शहर में किसान हैं, मुसलमान भी किसान हैं। और यहाँ पर शुगर मिल भी लगता है, और हिंदू और मुसलमान सब किसान शुगर मिल में गन्ना लेकर आते हैं और प्रेम सौहार्द से रहते हैं और आपसी भाईचारा बनाकर रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं। और ऐसा कोई मुसलमान नहीं जो हिंदू भाई को देख के ये ना पूछे भाई ठीक ठाक है। ऐसा कोई हिंदू नहीं जो मुसलमान को देख कर ये ना कहे भाई कैसी फसल है, क्या कर रहा है। ये भाईचारा यहाँ देवबंद में है। लेकिन ऐसे ऐसे जालिम आदमी पलीता लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात देखिए, अपने आप को सनातनी हिंदू कहने वाले इन बयानों पर चुप हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। आम आदमी प्रतिक्रिया दे सकता है, लेकिन जो मुख्य सनातनी बनते हैं अपने आप को, इस मदनी को किसी ने जवाब नहीं दिया। तो ऐसे लोगों से मेरे दोस्तों सावधान रहने में ही भलाई है। और आप 80 करोड़ नहीं, 1 अरब हैं, और 1 अरब को मैं जूतों की नोक पर रखने की कोशिश कर रहा है। आप खुद समझदार हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत दिनों पहले कह दिया था, अगर जात बिरादरियों में बंटोगे तो ये ऐसे ऐसे मौलाना तुम्हें जीने नहीं देंगे। आपको जात भेदभाव सब भुलाकर एक होना होगा। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, और इनकी संख्या बहुत कम है। फिर भी आप इनके बयान सुनिए। कोई कहता है 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम भी वो कर देंगे। कोई कहता है फलाना कर देंगे, कोई कहता है ढिकड़ा कर देंगे। लेकिन ये बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? कि उनके पीछे भी कोई ना कोई शक्ति लगी हुई है, वरना इनकी हैसियत नहीं, इनकी हिम्मत नहीं, ये हिंदुस्तान में ऐसे बयान देते हैं। ये पाकिस्तान सऊदी अरब नहीं है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का हिंदुस्तान है, ये भारतीयों का हिंदुस्तान है, यह भाईचारे का समाज का हिंदुस्तान है। ये किसी एक की बपोती नहीं जो मन चाहे बयान दे दिया। जब ये मौलाना आज बयान दे रहे हैं, सरेआम 1 अरब जनता को जूते की नोक पर रख रहे हैं, तो विपक्ष का कोई भी नेता, राहुल गांधी या अखिलेश यादव ने कोई भी एक लफ्ज तक नहीं बोला, एक ट्वीट तक नहीं किया। अगर यही बयान कोई धर्म गुरु कोई दे देता तो उनके पेट्रोल लग जाता और स्पीड पकड़कर ट्वीट करते और तरह तरह के बयानबाजी करते। यह है हमारे देश की पहचान। हिंदुओं का सर कलम कर दो, नारे लगा दो, कोई फर्क नहीं। लेकिन एक मस्जिद या किसी गुरुद्वारे या किसी एक जहाँ पर ये मौलाना रहते हैं,
उनके खिलाफ अगर एक लफ्ज भी हिंदू ने बोल दिया तो उसका सर कलम करने का ये फतवा जारी कर देते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक शख्स ने एक भगवा झंडा एक मुसलमान के घर पर लहरा दिया तो दोस्तों वहीं पर उसको गोली मार दी और उसको बुरी हालत में कत्ल किया गया। तब ये नेता नहीं बोलते। तो दोस्तों पब्लिक सब समझती है, जनता सब समझती है कि कौन कितने पानी में और क्या कराना चाहता है। इसलिए जनता से मेरी अपील है कि देखे सुने सबकी और करें अपने मन की। आने वाले समय में इन्हें इनकी औकात दिखा देना दोस्तों। आने वाला चुनाव आने वाला है 2027 में, इनकी औकात इन्हें दिखा देना। अगर आप चूक गए, अगर आपने अलग अलग अपना खेमा बना के रखा, बटे रहे, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब ऐसे ऐसे मौलाना ना जाने क्या क्या कहेंगे और क्या क्या करते रहेंगे। ये हिंदुस्तान की सरजमी पर आग उगलते हैं और कोई सनातनी इनकी आग को बुझाने का समाधान नहीं बताता। दोस्तों आप जनता खुद समझदार है, ऐसे लोगों से बचे। विशेष तौर से देवबंद की जनता जो कि अमन चैन और भाईचारे पर विश्वास रखती है, मदनी जैसे बेमतलब के मौलानों से बचे और आपसी प्रेम सौहार्द बनाए रखें। मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज चैनल सच के सेवरिया के साथ। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को पूर्णतः देखें और संभलें। नमस्कार।